सीजेआई संजीव खन्ना ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के बदले नियम। वकीलों को सुनाई खरी खरी, एक्शन में है नए सीजेआई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नए सीजेआई संजीव खन्ना ने ठान लिया है कि न्यायिक व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करना है। इन दिनों जो न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर देश की छवि बनी हुई है, उसे पूरे तरीके से बदलना है। इसी निश्चय को मन में लेकर नए सीजेआई लगातार नियमों में बदलाव कर रहे हैं। यहाँ तक कि केंद्र सरकार को भी नोटिस देने से संजीव खन्ना पीछे नहीं हट रहे। हाल ही में कर्ज वसूली व्यवस्था में सुस्ती को लेकर उन्होंने वित्त मंत्रालय को नोटिस भेज दिया था, जिसके बाद कहा जा रहा है कि सीजेआई और सरकार में ठन भी सकती है। ज्यादातर देखा गया है कि सरकारों के साथ सीजेआई की नहीं बनती। पूर्व सीजेआई और मोदी सरकार का भी टकराव हुआ था, ऐसी खबरें लगातार सामने आती रही हैं। डीवाई चंद्रचूड़ अपने सख्त फैसलों के लिए जाने जाते थे और अब कहा जा रहा है कि नए सीजेआई उनसे भी 2 कदम आगे हैं। अभी 6 महीने के कार्यकाल में संजीव खन्ना को सरकार से जुड़े कई मामलों में फैसला सुनाना है, जो मोदी सरकार के लिए गले की फांस बने हुए हैं, चाहे वो चुनाव आयुक्तों का मुद्दा हो या फिर मोदी से जुड़ी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री हो। खैर, फिलहाल जितनी तेजी से सीजेआई नियमों में बदलाव कर रहे हैं, वकीलों को फटकार लगा रहे हैं और सरकार को नोटिस और वकीलों को खरी खरी सुना रहे हैं, लग रहा है कि मोदी सरकार इस वक्त टेंशन में होगी। हाल ही में सीजेआई ने पूर्व सीजेआई के नियम को बदला था। वो नियम क्या था, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही वकीलों को किस तरह से सीजेआई ने खरी खरी सुनाई थी, इसकी भी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको नियम के बारे में बताते हैं। सीजेआई ने कोर्ट में मामलों की तत्काल सुनवाई पर नई व्यवस्था करने का आदेश दिया है। संजीव खन्ना ने कहा है कि मामलों को तत्काल सूचीबद्ध करने और उन पर सुनवाई करने के लिए मौखिक उल्लेख करने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। उन्होंने वकीलों से इसके लिए ईमेल या लिखित पत्र भेजने का आग्रह किया। सीजेआई खन्ना ने वकीलों को झटका देते हुए मामले की तत्काल लिस्टिंग और मौखिक तौर पर सुनवाई बंद करवा दी है। वकीलों से इसके लिए ईमेल या रिटर्न लेटर भेजना होगा। सीजेआई ने जुडिशियल रिफॉर्म के लिए सिटीजन सेंट्रिक एजेंडे की रूपरेखा तैयार की है। इसके अलावा सीजेआई ने आदेश दिया है कि बुधवार, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में रेगुलर मामलों की सुनवाई नहीं होगी, बल्कि इनकी जगह ट्रांसफर याचिका, बेल केस और दूसरे मामले लिस्ट होंगे। इससे पहले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में मौखिक उल्लेख की परंपरा ने वकीलों को मौखिक रूप से तत्काल केस की लिस्टिंग का अनुरोध करने की अनुमति दी थी। अब इस व्यवस्था को बदल दिया गया। सीजेआई सिर्फ नियम ही नहीं बदल रहे, वकीलों को फटकार भी लगा रहे हैं। दरअसल पदभार संभालने के अगले ही दिन न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार के साथ अपनी पहली पीठ की अध्यक्षता उन्होंने की। पीठ ने एमएसएमई और ऋण वसूली न्यायाधिकरण यानी डीआरटी से संबंधित मामले की सुनवाई की। मामले का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मैथ्यूज नेदुम्परा ने अंबानी और अडानी जैसे प्रमुख उद्योगपतियों के प्रति सर्वोच्च न्यायालय के कथित पक्षपात की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि न्यायालयों को आम वकीलों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्य न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि विचाराधीन मामला न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी के निर्णय से संबंधित है, लेकिन नेदुम्पुरा ने बीच में ही टोक दिया और हाई प्रोफाइल मामलों के चलते अनगिनत एमएसएमई की दुर्दशा पर जोर दिया। इस पर मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें फटकार लगाते हुए कहा, यहाँ हम आपका लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। अगर कोई मुद्दा है तो कृपया इसे डीआरटी में संबोधित करें। संजीव खन्ना के तेवर बता रहे हैं कि वो ना तो किसी बड़े उद्योगपति के दबाव में काम कर रहे हैं और ना ही किसी सरकार के। इसलिए कहा जा रहा है कि नए सीजेआई से सरकार का टकराव हो सकता है। वैसे संजीव खन्ना जिस तरीके से फैसले ले रहे हैं, नियमों में बदलाव कर रहे हैं या फिर सरकार को नोटिस थमा रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि आने वाले 6 महीनों में अपने कार्यकाल के दौरान जब वो पीएम मोदी से जुड़े कुछ मामलों में फैसला सुनाएंगे तो सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं या फिर नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।